फ्रेंड्स, तो आज है 27 तारीख और ये देखो मेरे बेटे को गाना चल रहा है। मेरा बेटा नाच रहा है। और कल मैं गई थी सदर सामान लेने के लिए। हाँ 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 हाँ, ये दो। ठीक है, गाना बंद हो गया। तो कल गई थी मैं सदर सामान लाने के लिए और आज मैं जा रही हूँ। अभी नवरात्रि आने वाले 30 तारीख से नवरात्रि है, तो मैं जा रही हूँ दिए लेने के लिए। बैग ले लिया है मैंने और अब मैं जा रही हूँ दिए और जो कलश होते हैं तो कलश लेके आऊँगी। तो चलो मेरे साथ चलते हैं मार्केट। हाँ, तो मेरे बेटा दो बेटी दोनों दुकान पे रहेंगे और दुकान खुल गया है, तो मैं अब बस जा रही हूँ मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि आने वाले हैं, तो मैं उसी के लिए ही दिए और कलश लेने के लिए गई थी। और वहाँ से आने के बाद बच्चे आ गए थे, पार्लर वाले, सिलाई वाले, और वो लोग गए हैं। उसके बाद मैं अब कटिंग करने के लिए बैठी हूँ। अभी शाम का टाइम है और आपको पता ही है कि अभी बहुत ज़्यादा ही काम है। तो ये 2 सूट मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, जिसमें से मुझे ये जो ग्रीन वाला सूट है ये मुझे अभी सिलना है और ये ब्लू वाला सूट मैं कल आ कर के सिलूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, ये जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखो काम करना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि आपको कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। अगर कोई, क्योंकि अधिकतर आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि अरे हमें तो किसी ने सपोर्ट नहीं करा, नहीं तो हम क्या से क्या कर लेते। हमें तो देखो, हमें तो क्या कहते हैं, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई हम कैसे ही काम करें। तो मैं आपको सीधी सादी एक बात बताऊं, जिसको जीवन में कुछ करना होता है वो उसको ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। वो खुद से जीवन में आगे बढ़ जाता है। ये बिल्कुल कड़वा है और ये सच है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि मान लो कि शाहरुख खान है। शाहरुख खान का बेटा जो है वो क्यों नहीं शाहरुख खान कितना सफल हो पाया। या फिर और भी कोई भी ले लो, तुम किसी भी फील्ड में ले लो, अमिताभ बच्चन को ले लो। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन वो उनकी तरह क्यों नहीं फेमस हो पाए। नहीं, सचिन तेंदुलकर जी जो कि इतने महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका बेटा उनकी तरह क्यों नहीं महान बन पाया। तो देखो, अब ये कहोगे कि कई लोग ये बोलते हैं ना, हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते, इतना सपोर्ट नहीं होता, तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। अब आप बताओ, इन तीनों ही जो मैंने पहले नाम बोले, उन लोगों ने अपने जीवन में ज़रूर संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, शाहरुख खान भी संघर्ष करके इतने बड़े एक्टर बने। अमिताभ बच्चन भी संघर्ष करके ही इतने बड़े एक्टर बने। सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने लोग भी सफल होते हैं जीवन में, अपने संघर्ष करके अपनी खुद की जर्नी को अपने सफल बनाते हैं। अब इन सभी की जो जैसे बेटे हैं, इनके जीवन में बताओ क्या चीज़ की कमी होगी। पैसा इन पे है ही, सपोर्ट इन पे है ही, लेकिन ये फिर भी सफल नहीं हो पाए अपने अपने ज़िंदगी में, मतलब अपने पिता की तरह जितना इनको होना चाहिए था। अब अगर मान लो, उदाहरण के तौर पे लो कि इनको तो और ज़्यादा सफल होना चाहिए था, क्योंकि इनके इनके पास इनके जो पापा थे उनसे भी ज़्यादा सुविधाएं थी, फिर भी ये उनसे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। इवन उनके इतना भी नहीं हो पाए। तो देखो, सफलता का ना किसी के भी सपोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है। देखो, सपोर्ट रहता है तो इंसान को ये रहता है कि वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास सपोर्ट नहीं है या कोई भी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। नहीं, सिर्फ एक जिद होनी चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए, एक आंधी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है तो करना है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो। अगर आप इस बात से निराश हैं कि मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, मेरे पास इतने साधन नहीं है, या फिर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊँ, तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको बुरा लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। जिनको जीवन में कुछ करना होता है वो बिना किसी सहारे के भी उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया है। तो देखो फ्रेंड्स, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, जीवन में देखो कोई किसी को भी सपोर्ट नहीं करने आता जब तक कि आप अपना पहला कदम आगे ना बढ़ाओ। आप अपने जीवन में जब
सफल होगे ना, उसके बाद ज़रूर सब पीछे ताली बजाने आएँगे। उससे पहले आपको ही अपने कदम आगे बढ़ाना होगा, आपको ही टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो आप देखो, सबसे पहला काम ये कि आप सुबह जल्दी उठो। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत करो। ये मत सोचो कि मुझसे होगा नहीं। पहले तो अपने अंदर ये बात डाल लो अपने दिमाग में कि मैं ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं कर नहीं सकता हूँ या कर नहीं सकती हूँ, ठीक है? आप वो हर काम कर जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है? मैं ये पॉज़िटिव वे में ले रही हूँ। तो आप, ऐसा जीवन में कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने के लिए पहले तो निश्चय करो, उसके बाद उसको करना है। कई लोग ये ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ़ सोचते तो रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनसे नहीं होता है। ऐसा नहीं करना है, तो आपको सोचने के साथ-साथ एक्शन भी लेना है, काम भी करना है। और किसी भी, देखो, किसी भी काम को अगर हम कम से कम 21 दिन तक करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो अपने अंदर अच्छी आदतों को अपने अंदर लाओ। कहते हैं ना कि देखो, ज़िंदगी को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें को बदल सकते हो, और आपकी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। ये बिल्कुल सच है। तो आप अपनी ना जो आदतें हैं वो बदलो। सुबह सबसे पहला आप ये काम है, चाहे आप कोई भी हो, आपको सुबह जल्दी उठना है। स देखो, बहुत सारी समस्या का हल ना सुबह जल्दी उठने से हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, 10 से 15 मिनट योगा करो, प्राणायाम करो, और फ्रेश हवा में ना थोड़ी देर अपना थोड़ा टहल लो, तो इससे ना आप पूरे दिन के लिए एनर्जी आप रहोगे, आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रहेगी, और बाकी के काम करने के लिए भी आपका जो पॉज़िटिव माइंड रहेगा। उसके बाद आप अपने घर के काम में लग जाओ, और सुबह उठते ही ना आपको ये एक मंत्र ज़रूर बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है, ठीक है? और देखो, एक बात और, कि कई लोग ना इस डर से भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। मान लो कि कोई हाउसवाइफ़ है, अब उसे काम करना है, दिक्कत है, लेकिन उसको ये रहता है कि अरे! हम काम करेंगे तो कोई क्या ही कहेगा कि काम कर रहे हैं, इनको इनको दिक्कत होगी तभी काम कर रही है वो। नहीं, आपको देखो, कोई भी 4 लोग, आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आता, बोलने सब आते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, आप सही हो, तो आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं बिना किसी की परवाह किए हुए। वही 4 लोग जब आप सफल हो जाओगे तो कहेंगे, अरे! हमें तो पता था कि ये तो सफल हो जाएँगे। फिर वो वही 4 लोग आपके लिए तालियाँ बजाएँगे। तो अपने जीवन में ना सफलता के लिए कभी भी दूसरों की मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ये काम करना है, तो उसको करना है। बस एक लक्ष्य बना लो उसको। सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद आप खुश रहो। आप ये कहो कि मुझे फालतू लोगों को ना इग्नोर करना है और खुश रहना है और अपने काम को करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि आप लिस्ट बना सकते हो, जिससे छोटे-छोटे काम का लिस्ट आप बनाओगे ना, तो आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। जब वो एक काम आप करोगे, उसके सामने टिक करोगे, तो आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरा, कि आप जो भी अपने अंदर ठानते हो ना, देखो, वो जो भी आप काम करते हो, तो कभी भी आप किसी से भी कोई वादा भी करते हो, कोई बात कहते हो समाज में, तो आपको ना उसको पूरा करना है। तभी आप देखो, इससे क्या होता है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, आपको समाज में जो आपका मान-सम्मान है ना, वो भी बढ़ता है, कि कोई भी आपके ऊपर विश्वास करेगा, कोई भी ये कहेगा, अरे! उसके अंदर एक ख़ासियत है कि वो जो कहता है इंसान या कहती है, तो उसको वो पूरा करती है। ये बात मेरे अंदर भी है। तो आपको इस चीज़ को अपने अंदर लाना है। दूसरा, आप कोशिश करा करो कि कम से कम बोलने की। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, अपने काम में सफल होना है, तो कम से कम बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। ये आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी उतार लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे। अगली जो चीज़ है वो ये, कि आप देखो, हमेशा ये कोशिश करो, अगर आप कोई भी काम करते हो, हमेशा ये कोशिश करो कि कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया सीखने की। हमें अपने अंदर हमेशा सीखते रहने की जो ये जो आदत है ना, वो हमेशा जगाए रखना है। आपको हमेशा
कुछ ना कुछ सीखते रहना है। मैंने कहीं सुना था कि आप जो भी काम करो, जो भी काम करो, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना, वो काम इतना बढ़िया करो कि आप उस फ़ील्ड में नंबर 1 रहो। इतना आपको अपनी तरफ से 100% देना है, अगर आपको सफल होना है तो। आपको 100% वो काम अपनी तरफ से बेस्ट देना है। बस ये आप करना है आपको। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे हाउसवाइफ़ भी हो, काम नहीं भी करते हो एक घड़ी, हालाँकि मैं तो ये मानती हूँ आज के टाइम पे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो दूसरे के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप अपने लिए कमाना सीखो। आप अपने जिस लेवल पे हो उस लेवल से स्टार्ट करो और कमाना सीखो। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। देखो कोई भी ना एक ऐसा होता है कि अरे कह देते हैं अरे उनके पास तो इतने साधन हैं, इतने कमाने के ज़रिए हैं तो कमा अरे कोई भी इंसान हो, सबने ज़ीरो से ही शुरुआत की होती है। और तब वो उस लेवल तक बढ़ते हैं। बट होता क्या है आस-पड़ोस में, जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है ना तो उसको दिखती है कि उसकी सफलता, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता, जो उसने इतने सालों संघर्ष किया हो, मेहनत किया हो, वो नहीं दिखता। और कई लोग वो देखना नहीं चाहते और वो करना नहीं चाहते उतनी मेहनत, वो चाहते हैं उनको डायरेक्ट उतनी ही सफलता मिल जाए, उतना सब मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको मेहनत अपने अंदर जो मेहनत का जो ये गुण है ना, ये आपको अपने अंदर डालना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बस खुद पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। बस यही एक सफलता का मंत्र है, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आप अपने जीवन में इसको उतारोगे, अगर आप कितनी भी मुश्किल में हो, अगर इन सारी बातों पे आप ध्यान रखते हो तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।